हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज का हमारा पॉडकास्ट है हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम ब्रेकअप। अब ब्रेकअप किसी भी प्रकार का हो सकता है, मेनली ये हार्ट ब्रेक है। चाहे किसी मेल ने फीमेल का किया है, चाहे किसी फीमेल ने मेल का किया है, या कोई फैमिली में गुजर गया, किसी भी प्रकार का हार्ट ब्रेक हो सकता है जिसको हम यहाँ पे ब्रेकअप एज ए इंडिकेट कर रहे हैं। बट जो मेन रेफरेंस रहेगा वो यही रहेगा कि जो दिल टूट गया है, प्यार में धोखा खाए लोग हैं, जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, बहुत परेशान हैं, तो कैसे इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालें और कैसे इस चीज को एक्सेप्ट करें, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को एक्सेप्ट करें, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। क्योंकि ये सिचुएशन हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आई होगी, या हो सकता है ना भी आई हो, इन फ्यूचर कभी आ जाए, क्योंकि पता नहीं है ना, लाइफ इज अनसर्टेन, कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कैसे मतलब हमारा हौसला बुलंद हो इस चीज को लेके, तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पूरी गेम को समझते हैं कि ये गेम होता क्या है। देखो, चीज ये रहती है कि एक चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन होता है। तो जो नेचुरली, जो अगर बात की जाए, हम जब होमोसेवियन थे ना, तो उस समय ऐसा बोला जाता था, तो किताबें भी लिखा हुआ है कि मतलब जो बेसिकली हमारी जो साइकोलॉजी है ना, जो अभी भी हमारी जो साइकोलॉजी है वो इस प्रकार है कि एक इंसान दूसरे इंसान को ना मतलब शारीरिक तौर पे ना मतलब इसलिए देखता है कि मतलब इसके साथ मेरी फैमिली होगी। तो मेन जो अट्रैक्शन होती है ना, वो बॉडीली अट्रैक्शन नहीं होती है मेनली। लड़के में ऐसा होता है, लड़की के शोल्डर होते हैं, लड़की का मतलब अपर बॉडी मान लो, कैसी मान लो, तो आपस में एक बेसिक अट्रैक्शन का पॉइंट होता है दोनों में, मेल फीमेल में, चाहे वो इसका मान लो चाहे कैसे मान लो। और 18 से लेके जो 21 साल तक की एज होती है ना, इसके अंदर दोनों के हॉर्मोन्स पीक पे होते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो उनका अट्रैक्शन हो जाता है। चाहे वो ऑफलाइन ज्यादा चांस होते हैं होने के, स्कूल में कॉलेज में, और ऑनलाइन तो आजकल जैसे सभी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी हो ही जाता है। क्योंकि क्या होता है कि लड़का जो है वो एक लड़का 10 लड़कियों के पास मैसेज कर रहा है, अब 10 में से कोई एक ना एक तो वल्नरेबल होगी, वो सामने से डीएम कर देती है। तो ऐसे डेली इंसान से बात होती है, तो बात होते होते लगाव हो जाता है। फिर वो लगाव कोई एक ही शुरुआत का जो लगाव होता है, वो शुरू में तो चिंगम होती है, खाते हैं, बड़ा मजा आता है, मीठी लगती है। बाद में इंसान को लगता है कि चल अब तो मीठा लग रहा है, बाद में मीठा होना बंद हो जाता है। क्योंकि एक इंसान से तुम कितनी बात कर लोगे, कभी तो मन भरेगा ना। तो शुरुआत में लगे रहते हैं 8-8 घंटे 10 घंटे, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, हो जाता है प्यार वगैरह। फिर बाद में उनकी जब लाइफ में एक प्रायोरिटी आती है, सोचते हैं कि यार एक दूसरे के साथ में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, फिर उनका ब्रेकअप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इंसानी मन है, आज इस पे है कल उस पे है, इसका तो फिक्स नहीं है कि एक इंसान पे जिंदगी भर रहेगा। अगर ऐसा होना होता तो लोगों के तलाक ना होते शादी के बाद में। जैसे कहते हैं ना कि सेक्स होना जरूरी है रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो जो शादीशुदा लोग होते हैं वो तो करते हैं, फिर उनके क्यों डाइवोर्स हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। दो इंसानों का जो मेल होता है ना, वो मतलब उनके थॉट से होता है, उनकी फीलिंग से होता है, एक दूसरे के इमोशन से होता है। जो सेक्स वाला फैक्टर है, या फिर बच्चे हो जाने वाला फैक्टर, कि बच्चे हो जाएंगे तो इंसान ब्रेकअप नहीं करता या फिर डाइवोर्स कर लेता है, डाइवोर्स नहीं करता, तो ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक लड़का है, एक लड़की है, या फिर एक आदमी है, एक औरत है, उनके बीच की जो आगे तक की जर्नी होती है ना, वो पूरी की पूरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होती है कि उनके आपस में थॉट कितने कनेक्ट होते हैं, उनकी वाइब्रेशन आपस में कितनी कनेक्ट होती है। तो जो पूरे का पूरा फंडा होता है ना ब्रेकअप वाला, इससे सफर आदमी भी करता है, औरत भी करती है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों पार्टी सफर करती है। जो इंसान थोड़ा इमोशनल होता है वो सफर करता है। इसमें भी दो तरह की कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है मेल वाली, जो मेल स्पेशली उनका काम ही होता है कि वो लड़कियों से अपना क्या बोलते हैं, फिजिकली मॉनेटरी फॉर्म में फायदा उठाने के लिए रिलेशनशिप में आते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ लड़कियां होती हैं इनोसेंट, उनका इस्तेमाल करके उनसे पैसे भी लेते हैं और फिजिकल प्लेजर भी लेते हैं। सेम अप्लाई लड़कियों पे होता है। कुछ लड़कियां होती हैं गोल्ड डिगर होती हैं, वो लड़कों से रिलेशनशिप इसलिए करती है ताकि उनसे पैसे ले पाए। लड़के भी काफी इनोसेंट होते हैं। दोनों जेंडर में इनोसेंट जो बंदे हैं ना, लड़का है या लड़की है, पाए जाते हैं। वो एक्चुअल में सफर करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान हमारा इस्तेमाल कर रहा है। और जब उनको पता लगता है कि हमारा इस्तेमाल हो चुका, तब तक काफी देर हो चुकी होती है, और फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, रात को नींद नहीं आती। कुछ लोग होते हैं सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लड़के होते हैं, जैसे हमारे हरियाणा में केस हुआ था एक बार, वो लड़की जो थी वो गोल्ड डिगर थी, वो 2-3 लड़कों के साथ चक्कर था उसका। तो हरियाणा में उस लड़की ने क्या किया था, मतलब दराती के साथ में लड़की गर्दन काट दी थी। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं
जैसे कोई लड़की होती है, उसकी फ्रेंड उसको समझाती है कि तू ब्रेकअप कर ले। अभी रिसेंटली केस आया था, तो उस लड़के ने क्या किया था, उसकी फ्रेंड का ही गला काट दिया था। तो ये भी काफी केस होते हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई गला काट रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं, काफी एक्सट्रीम केस हो जाते हैं। तो हमको भी ये समझना है कि मान लीजिए अगर हमारा किसी के साथ में अट्रैक्शन है, तो अगर मान लो कल को हमारा उससे ब्रेकअप हो जाए, तो कैसे हम खुद को मेंटली फिजिकली वहां से उठा के लेके आएंगे और कैसे हमें खुद को संभालना है। क्योंकि जो ये फीलिंग होती है ना, शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है, जब इंसान अपने गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करके एक ही इंसान के ऊपर अपना पूरा फोकस लगा देता है। और जो फोकस भी मतलब ये प्राइम एज होती है इंसान की, 18 से लेकर 21 साल वाली प्राइम एज में जो कर लेता है, बाद में बहुत तकलीफ होती है करने में। क्योंकि जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी होती है ना हमारी बॉडी में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो काफी मतलब की ना पोटेंट एनर्जी होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हम वेस्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे अंदर की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, हमारे ब्रेन की पावर खत्म हो जाएगी, हमारे माइंड का पोटेंशियल खत्म हो जाएगा, और हम खुद को ना स्टेबल बिल्कुल कर नहीं पाएंगे। जॉब लगेगी नहीं इंसान की, और वो कुछ लाइफ में कर भी नहीं पाएगा अच्छा, ना हेल्थ में अच्छा कर पाएगा, ना कुछ अपना फाइनेंशियली अच्छा कर पाएगा, क्योंकि उसने जो अपनी एनर्जी थी वो यहाँ वहाँ डिसिपेट कर दी। बट हम समझ रहे हैं कि इन चीजों से कैसे निपटा जाए और कैसे मतलब इस लूप से बाहर आया जाए। मान लीजिए अगर हमारा ब्रेकअप हो गया, किसी लड़के ने लड़की को छोड़ दिया है, लड़की ने लड़के को छोड़ दिया, तो अब वो जो लूप है वहां से इंसान कैसे बाहर निकलेगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी को पता है, अगर प्रॉब्लम के ऊपर ही मैं पूरा सेशन निकाल दूंगा तो कोई फायदा नहीं है। हम सबको पता है कि किसी इंसान के जाने के बाद में कैसा फील होता है, कितना डाउन फील होता है। बट अब सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे कि यहाँ से हम चीजों को आगे कैसे लेके जाएं। देखो, सबसे पहला कदम है ब्रेकअप होने के बाद में, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जो ये लाइन है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो ये काम मत करना भाई। किसी को अपना इंतकाम दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने किसी से अगर प्यार किया है ना, तो रिवेंज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। उससे रिवेंज लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे एट द एंड आप ही और डाउनग्रेड जाओगे, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़के हैं लड़कियों के चक्कर में लड़ते हैं कि मेरी लड़की को तूने पटा लिया, तो भाई लड़ने की जरूरत नहीं है दूसरे लड़के से। जो तुम्हारे खुद के, जो तुम्हारी खुद की लड़की में खोट है, जो सामने वाला लड़के का क्या कसूर है। मैं तो देखता हूँ कॉलेज के अंदर, जैसे जिस कॉलेज में मैं था ना, तो वहाँ क्या होता था, ऐसा रहता था कि मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में है, तो अब वो लड़की किसी और के सेट होगी तो लड़का वो मारता था उसको, लड़के को, कि तूने मेरी गर्लफ्रेंड सेट कर लिया। अरे भाई, तू लड़के को क्यों मार रहा है? तू अपनी बंदी को देखना, वो सेट हो कैसे गई। तेरे में दिक्कत, उसमें लड़के में दिक्कत नहीं है, तेरी लड़की में दिक्कत है जो हो रही है वहां जाके सेट। तो ये काम करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको चीट करता है ना, तो उस पार्टनर के दूसरे जो पार्टनर है उसको मारने कूटने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पार्टनर को साइलेंटली छोड़ दो, कोई उससे रिवेंज लेने की आवश्यकता नहीं है। उससे मतलब उसको बिल्कुल अपनी साइड से कट ऑफ कर दो। हाँ, मानता हूँ ये चीज काफी डिफिकल्ट होगी कट ऑफ करना, लेकिन करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है। पहला स्टेप है, उससे कोई रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उससे बिल्कुल भी रिवेंज नहीं लेना, किसी प्रकार का रिवेंज लेना। और दूसरे स्टेप के ऊपर हम बात करते हैं नो कॉन्टेक्ट रूल। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है ना, तो उस इंसान को हर तरह की सोशल मीडिया से आपको हटाना पड़ेगा। उसके फोन में से उसकी सारी फोटोज वगैरह कंप्लीटली, उसकी जितनी मेमोरी है ना, सारी की सारी इरेज करनी पड़ेगी। जो भी आपके यार दोस्त, मान लीजिए कॉमन फ्रेंड है, तो आपस में एक दूसरे की याद दिलाते हैं, तो उनको बता देना पड़ेगा कि भाई इस बंदे से रिलेटेड मुझे आज के बाद कोई बात नहीं करनी। क्योंकि अगर आप नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो नहीं करोगे ना, तो बार बार क्या होगा, जो आपके अंदर के जो हिडन इमोशंस है ना, वो बार बार ट्रिगर करेंगे। कुछ लोग होते हैं वो काफी ज्यादा साइकोलॉजिकली सफर करते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसका क्या सीन था, वो उसका ब्रेकअप हो चुका था, वो अपने एक्स को साथ लेके चल रही थी, बोलिए मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एक बात बताओ, तुम सबके सब समझदार हो, किसी इंसान के साथ में अगर तुमने प्यार कर लिया, किसी इंसान के साथ तुमने इंटीमेट वाली बातें कर ली, इंटीमेट हो गए, अब वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड किस एंगल से बन सकता है? कोई भाई वापिस जाने का कोई चांस ही नहीं है भाई। अगर तुम एक बार आगे निकल गए ना, वो तो हो गया फिर वो। तो जो ये बेस्ट फ्रेंड वाली जो लॉजिक है ना, ये अपनी समझ से बाहर है। तो प्लीज ये बेस्ट फ्रेंड वाला काम तो करना मत, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। अगर तुम्हारा किसी के साथ ब्रेकअप हो रहा है ना, तो सीधा आगे बढ़ो रास्ते पे, क्योंकि वहां पे बैठने का कोई फायदा नहीं है। वो जो इंसान है सामने वाला, तुम्हें टाइम के साथ जलील ही करेगा। वहां तुम रहोगे, तुम्हारी खुद की वैल्यू डाउन हो जाएगी। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि नो कॉन्टेक्ट रूल। तीसरा ये कि हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। अगर सामने वाला इंसान तुम्हें चीट कर रहा है, या फिर तुम्हारा आपस में नहीं जम रहा और तुम चाहते हो कि रिलेशन सस्टेन हो जाए, तुम उसके सामने भीख मांग रहे हो, उसको बोल रहे हो कि मत कर ऐसे, रुक जा, तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। एक बार इंसान जब चला जाता है ना, तो वो दोबारा लौट के नहीं आता। ये जो बॉलीवुड की मूवीज है ना, ये सब इन्होंने दिमाग खराब कर दिया, हमारे दिमाग में ना कचरा भर दिया कि प्यार है फलाना है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। दुनिया के अंदर बाहर निकल के देखो, 140 करोड़ लोग हैं इंडिया के अंदर, एक से बढ़ के एक लड़की है, एक से बढ़ के एक लड़के हैं।
जो हर तरीके से बेहतर है। बस हम क्या करते हैं, एक ही इंसान से कनेक्ट होके बैठ गए और 4-5 साल अपने खराब कर दिए उस इंसान को देने के बाद में, जिसको उस चीज की वैल्यू भी नहीं थी। 4-5 साल में क्या से क्या हो जाता। देखो रिलेशनशिप वगैरह को मैं वेस्ट ऑफ टाइम पता है क्यों बोलता हूँ, क्यों मैं इसको डब्बा, क्यों मैं इसको कचरा बोलता हूँ, क्यों मैं इसको बरमुंडा ट्रायंगल बोलता हूँ। इसमें आने के बाद में ना इंसान कुछ कर नहीं पाता, फिर वो आपस में दोनों पागल हो जाते हैं। लड़का लड़की के इमोशन संभाल रहा है, लड़की लड़के के इमोशन संभाल रही है, करना दोनों ने कुछ भी नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि बहुत ही मतलब एक जो दिखाते हैं टीवी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा रिलेशनशिप, जो ये श्रद्धा मनोज वाला सीन दिखाया था 12th फेल में,